हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज़ पैंट ट्राउज़र की स्टिचिंग करना। इसकी कटिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आसन वाले एरिया को लेंगे, फ्रंट पार्ट को, और उसको हम अच्छे से स्टिच लगाएंगे। इसमें हमें यहाँ पे डबल स्टिच हमें लगाना है, जिससे सिलाई पक्की रहे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। तो फ्रंट पार्ट में हम, जैसा कि मैंने कटिंग में बताया था, फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे और बैक पार्ट में हमें इलास्टिक लगानी है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसमें हमें आसन के एरिया पे हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें पॉकेट रेडी करनी है। तो पॉकेट की जो मैंने लंबाई ली है वो 13 इंच ली है, और चौड़ाई जो ली है वो 6 इंच ली है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं 6, 5.5, 6 या 6.5 तक आप चौड़ाई ले सकते हैं, और लंबाई जो है वो 13 या 14 इंच ही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 13 इंच ली है, और एक साइड से आपको इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। और जो भी हमारा सर्कल वाला पार्ट है, जहाँ पे हमने शेप दी है, गोलाई दी है, वहाँ पे हमें इस पॉकेट को एक दूसरे से पार्ट को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले पॉकेट को अटैच कर लीजिए पेंट में, उसके बाद आप इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पहले सिलाई लगा ली है इस तरीके से। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि पैंट ट्राउजर में पॉकेट कैसे लगाते हैं। दोनों साइड हमें यहाँ पे पॉकेट नहीं लगानी है, मैं सिर्फ राइट साइड में ही पॉकेट यहाँ पे लगा रही हूँ, एज पर कस्टमर डिमांड। तो इस तरीके से हमें लगाना है, और उसके बाद हमें इसको फ्रंट पार्ट को, ये जो भी राइट साइड रहेगी उस पर हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से हम 2 इंची छोड़ेंगे, 2 इंची पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 6 इंची पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, 6 इंची वाले एरिया पे हमें सिलाई लगानी है, हाफ इंची का मार्जिन देते हुए। तो इसको हमें इस तरीके से रखना है। इसको हम टर्न करेंगे, सीधी करेंगे पॉकेट को, और आपको ध्यान से देखना है, सीधी वाली साइड जो भी रहेगी उसको हमें ट्राउजर पे रखना है और मार्किंग करनी है। 2 इंची ऊपर से हम छोड़ देंगे, 6 इंची पे हम मार्किंग करेंगे, और हाफ इंची का मार्ज देते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 इंची वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये पॉकेट जो अंदर की साइड चली जाएगी, और ये वाला एरिया जो है वो फ्रंट पार्ट में रहेगा खुला हुआ, और जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा पॉकेट का, उसको हम बैक वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो जो मैंने मार्किंग करी है, इस मार्किंग में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और पलटने के बाद जो भी पार्ट रहेगा हमारा राउंड शेप में, जो हमने कट की थी पॉकेट, उस साइड से अगर कुछ खुला रहेगा तो उसको भी हम यहाँ पे स्टिच लगा के बंद कर देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से लगानी है इस पॉकेट को। और पॉकेट लगाना देखने में ऐसे लगता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। आप लगाएंगे, देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ आएगा। 1-2 बार हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोई काम करते हैं ना, तभी तो आता है। तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, और जो लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सीख सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, कटिंग की वीडियो भी आती है, स्टिचिंग की वीडियो भी आती है, तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस पॉकेट को सिल लेना है, और उसके बाद हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जो भी हमारा ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको भी हम ट्राउज़र से सिल देंगे, और एक पार्ट हमारा रह जाएगा, वो वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट में जाके अटैच होगा। तो इस तरीके से हमें इस पॉकेट को यहाँ पे अटैच करना है। अब हम लगाएंगे बेल्ट। फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए मैंने क्या करना है, 1 इंची की चौड़ाई की बेल्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि लंबाई में मैंने 1 इंची ही छोड़ा था। और वैसे जो भी हमारी लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, उस लास्टिक की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई की आप बेल्ट कट कीजिए, तो वो प्रॉपर फिनिशिंग आती है ऊपर से ट्राउज़र की। तो यहाँ पे मैंने ली है ये पेपर पेस्टिंग। इसको मैंने इस तरीके से कट करके इस पर पेस्ट कर लिया है कपड़े पे। 4 इंची चौड़ाई की मैंने इस बेल्ट ली थी कपड़े की, और लंबाई तो आप देख सकते हैं जितना हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उतनी ही हमें लेनी है। जो हमने मार्किंग करी है फोल्ड करने के बाद कपड़े पे, उस मार्किंग के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। इसको रख के हम सिलाई लगाएंगे, और इसको जब पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट अटैच हो जाएंगी। वैसे आप चाहेंगे तो पूरे राउंड पे, मतलब जो भी ट्राउज़र पैंट आप बना रहे हो उसके दोनों साइड भी आप प्लास्टिक डाल सकते हैं। तो उसके लिए तो सिंपली आपको ऊपर अटैच कर लेना है बेल्ट को, और उसमें इलास्टिक डाल लेनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरीके से बनाना, तो ये भी बहुत अच्छा है और आसान तरीका है, और इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप ये वाला ट्राई ज़रूर करें।
फ्रंट में आपको बेल्ट लगानी है और बैक पार्ट में आपको लास्टिक डालनी है। लास्टिक कितनी लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, हर साइज़ के अकॉर्डिंग वो भी आपको ज़रूर इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। पॉकेट का ध्यान रखते हुए हमें पॉकेट को भी इस तरीके से एकदम से सही तरीके से रखना है सीधा, और सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस बेल्ट को जब भी पलटेंगे तो ये फ्रंट की साइड में आएगी, पलट के इस तरीके से, और यहाँ पे हमें फिनिशिंग की एक सिलाई लगानी है जिससे ये बेल्ट इसमें अच्छे से अटैच हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट जो है इसमें अटैच हो रही है, और ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक है। तो इस तरीके से आप इसको सिलाई लगाते जाइए और पूरी बेल्ट इसमें अटैच हो जाएगी। उसके बाद हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। तो बैक पार्ट को भी हमें सेम ऐसे ही, सबसे पहले हमें उसके आसन के एरिया को सिल लेना है। सिंपल तरीके से उसके आसन के एरिया पे हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम उसके लिए बेल्ट लगाएंगे, और बेल्ट के साथ साथ हम लास्टिक भी लगाएंगे, और लास्टिक के साथ साथ हम इस फ्रंट पार्ट को भी उससे अटैच करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। वीडियो थोड़ा आपको लंबा लग रहा है क्योंकि आपको एक वीडियो में सब कुछ सीखने को मिल रहा है। आप पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं, फ्रंट में बेल्ट कैसे लगाते हैं वो सीख सकते हैं, पॉकेट कैसे लगाते हैं वो सीख सकते हैं, लास्टिक कैसे लगाते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, और लास्टिक का मेज़रमेंट भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो हर साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम यहाँ से कट कर देंगे दोनों साइड से। इस तरीके से कट करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट। ठीक है, तो बैक पार्ट को लेंगे, जैसा मैंने बताया आसन के एरिया को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। सबसे फर्स्ट काम हमारा यही होता है। उसके बाद हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट इसमें सिंपल कपड़ा लेना है, ये इसी का 4 इंची जिसकी चौड़ाई है। जितनी मैंने फ्रंट के लिए लिए थे उतनी ही मैंने बैक के लिए लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मेजरमेंट बता रही हूँ। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको जो भी बैक पार्ट का हमारा है बैक पार्ट, उसके एक साइड, बैक पार्ट की एक साइड जितनी है उसको आप नाप लीजिए। जहाँ पे आसन सिल रहा है सिंपल वहाँ तक की आपको लंबाई नाप लेनी है। कितनी है? 15 इंची। बस जितनी आपकी है उतनी ही आप प्लास्टिक काट लीजिए और उतनी लास्टिक आप लगा लीजिए, वो आपकी एकदम से परफेक्ट बैठेगी। और अगर आपको फॉर्मूले से लगानी है तो जो भी हमारी कमर का नाप होता है, जहाँ पे हम पैंट को पहनते हैं, जो भी हमारी कमर का नाप होता है उस नाप से हम 4 या 5 इंची कम लास्टिक डालते हैं। तो 34 है कमर का नाप इसमें। तो कमर के नाप अब हमें पूरे राउंड पे लगानी होती तो हम लेते 4 या 5 इंची कम करते, लेकिन हमें सिर्फ हाफ एरिया में लगानी है तो 4 इंची कम किया, उसके बाद हाफ किया। तो 34 में 4 इंची कम किया तो 30, और हाफ किया तो 15। तो उस फॉर्मूले से भी 15 ही निकलेगा। तो आपको फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंपल सिंपल बैक पार्ट को उठाना है, उसका एक पार्ट देखना है कॉर्नर से लेके और जहाँ पे आसन अटैच हो रहा है वहाँ तक आप उसको मेजर करेंगे। उसके बाद आप उतनी ही लास्टिक ले लेंगे। चाहे तो आप प्लास्टिक को ही डायरेक्ट रख के मेजर कर लीजिए, बस ध्यान रखना है कि लास्टिक को आपको खींचना नहीं है, सिंपल तरीके से रखना है और उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है इस पार्ट में। अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक के साथ साथ हम इसमें फ्रंट पार्ट को भी अटैच करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से हम अटैच करते हैं। तो फ्रंट पार्ट को लिया, अब सिलाई से सिलाई आपको मिला लेनी है। जहाँ पे ये बेल्ट अटैच हुई थी फ्रंट पार्ट की वो वाली सिलाई, और जहाँ पे बैक पार्ट की बेल्ट अटैच हुई है वो वाली सिलाई, दोनों सिलाई को आपको आपस में मिला लेना है और इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको रखते हुए इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको रखना है और इसको ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे आपको स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड आपको सेम इसी प्रोसेस से स्टिचिंग लगानी है और लास्टिक को भी आपको साथ साथ अटैच करना है। तो लास्टिक को आप रख लीजिए, आप इस साइड रखिए या दूसरी साइड रखिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो इस तरीके से आपको रखना है
और यहाँ पे आपको स्टिच लगा लेनी है। पक्की वाली सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है, डबल स्टिच यहाँ पे आपको यहाँ पे लगानी है, जिससे कि ये अच्छे से अटैच हो जाए। इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगाइए। और दूसरे पार्ट में भी हमको सेम ऐसे ही करना है, बस हमको लास्टिक का ध्यान रखना है कि लास्टिक को हमें एकदम से सीधे रखते हुए अटैच करना है। देखिए इस तरीके से। अब दूसरे पार्ट में भी हमें करना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हमें कट कर देना है। बेल्ट हमारी एक्स्ट्रा थी थोड़ी, तो वो मैंने उस टाइम पे कट नहीं करी, तो इस टाइम पे हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। उसके बाद ही हम इसमें लगाएंगे। आपको ऐसे भी नहीं करना है कि नहीं सिलाई के अंदर चला जाएगा छोड़ देते हैं, नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। कट करने के बाद ही आपको लगाना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा थोड़ा भी बाहर रह गया तो वो फिर आपकी बेल्ट प्रॉपर नहीं जुड़ेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी इस तरीके से करना है। और लास्टिक को आपको एकदम से स्ट्रेट ही रखना है, वहाँ से यहाँ तक ध्यान रखते हुए कि स्ट्रेट रहे लास्टिक। बस आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लास्टिक जिस साइड आपने रखी है उसी साइड आपको रखनी है, ठीक है। बस इस साइड ही आपको रखनी है। और इस पर भी आपको अच्छे से डबल स्टिच लगा देना है। पक्की वाली सिलाई आप लगाइए, जिससे ये बहुत अच्छे से सिल के रेडी होता है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं अभी पलटने के बाद कि एकदम से फिनिशिंग के साथ, इसके कोई कॉर्नर नहीं है, कोई सिलाई नहीं दिखेगी इसमें, बहुत अच्छे से ये बन के रेडी हो जाएगी। तो आराम आराम से आप काम को कीजिए। और आपको नहीं भी आता है ना, तो भी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। सिलाई जो है ना वो कोई भी कर सकता है, बस सिलाई करने का मन होना चाहिए, है ना, कि हमें करनी है, हमें सीखनी है, तो सीख ही लोगे। बस इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। बस इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इस बेल्ट को जो भी रह गया था हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बैक पार्ट में, उसको भी आपको सिलना है। इसको सिलते हुए आपको ध्यान रखना है कि लास्टिक है उस पर आपको सिलाई नहीं लगानी है, ठीक है, ध्यान रखना है। लास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, लास्टिक को अंदर करते हुए आप सिलाई लगाएंगे, कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और जो भी आपका कपड़े की सिलाई है बैक पार्ट की, उसको भी आप अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर इसको सेट करना है, उसके बाद आपको सिलाई लगानी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही आराम आराम से काम कीजिए तो फिनिशिंग ज़रूर आएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। आराम आराम से आप सिलाई लगाइए, पकड़ के इस कपड़े को सेट करके, बहुत ही धीरे धीरे से और बहुत ही बारीकी से मैंने यहाँ पे समझाया है। और वीडियो भी मैंने बहुत स्लोली बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको नहीं समझ आ सके। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसकी कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ वो भी देखिए, वो भी मेरे चैनल पे है, मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बस इस पर हमने सिलाई लगानी है आराम आराम से। और सिलाई लगाने के बाद हम इस पॉइंट की पूरी स्टिचिंग भी इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरे पैंट की स्टिचिंग मिल रही है, वो भी विद पॉकेट। तो आप वीडियो को मिस ना करें और स्किप भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो इस तरीके से हमें इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे। साइड में सिलाई लगाने के लिए हम कपड़े को एकदम से सेट कर लेंगे अच्छे से और सिलाई को लगाते जाएंगे। सेट करने के बाद इस पर सिलाई लगाओगे तो बहुत अच्छे से ये बनेगी, बन के रेडी होगी। और उसके बाद दोनों साइड भी आपको ऐसे ही करना है। पॉकेट वाले एरिया में जब आप सिलाई लगाओगे तो आपको पॉकेट का ध्यान रखना है कि पॉकेट सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। बस सिंपल तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से कपड़े का ध्यान रखते हुए दोनों को प्रॉपर आपको रखना है। और जितना सिलाई मार्जिन आपको रखना है उतना रखिए, 1/2 इंची या 1.25 इंची आप सिलाई मार्जिन रखिए। इसमें एकदम किनारे पे आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि फिर ये पक्की सिलाई नहीं लग पाती है। तो 1/2 इंची 1.25 इंची आप मार्जिन ज़रूर रखिए इसमें सिलाई में। और ये मार्जिन आपको कटिंग में ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम बैक पार्ट जो है बढ़ा लेते हैं तो उसमें वो सारा मैनेज हो जाता है और फिटिंग भी अच्छी आती है। कोई टाइट फिटिंग पहनता है, कोई लूज फिटिंग पहनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पॉकेट वाले एरिया पे सिलाई लगानी है, देखते हुए कि जो हमने फ्रंट में ओपन साइड छोड़ी थी उस पर सिलाई ना लगे। तो इस कपड़े का ध्यान रखते हुए सीधा करते हुए आपको सिलाई लगाते जाना है। बस सिंपल। अगर दोनों साइड की सिलाई हो गई उसके बाद हमें
लगानी है सिलाई आसन वाले एरिया की, तो वो भी हम लगाएंगे। बस आपको कट से कट में लाना है और दोनों को पकड़ना है और सिलाई लगानी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉटम का जो था, इस ट्राउजर पैंट का जो बॉटम था उसमें मैंने तुरपाई की है, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो उसके बाद सिलाई लगा लीजिए। और उसके बाद मैंने बॉटम में जैसे मैंने बोला कि तुरपाई की है, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है। सिंपल आपको इसको फोल्ड करना है, जितना आपको रखना है। जैसे मैंने 3 इंची का रखा था तो उतना मैंने किया। आपको जैसे 2 या 2.5 इंची का रखना है तो आप उतना भी रख सकते हो, और आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे तुरपाई की है तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है। तो सिंपल आपको इन दोनों को अटैच कर देना है इस तरीके से, और आपका ट्राउजर पैंट बन के एकदम से रेडी है। बस तुरपाई कीजिए और उसके बाद देखिए इसका फाइनल लुक। तो बहुत ही अच्छे से ये अच्छा सा ट्राउजर बन के रेडी हुआ है, एकदम फिटिंग का है, बहुत अच्छा इसका लुक आया है। और जैसा इसका कपड़ा था लाइनिंग वाला, तो उसमें से ट्राउजर ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो ट्राउजर ही बनाया है इसमें। वरना सलवार बनाते तो शायद इतना अच्छा लुक नहीं आता, क्योंकि इसमें प्रिंट ही इसका ऐसा है लाइनिंग वाला। तो आप कपड़े को देख के डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनाना है या क्या बनवाना है ना। तो जो भी स्टिच करते हैं उनके लिए भी आसान रहता है। कस्टमर अगर बोल के जाते हैं कि हाँ ये बना दो, बनाइए कह के जाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग बना देना, तो फिर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना। तो जैसा आपका कपड़ा होगा वैसा ही आप स्टिच करवाइए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको पूरा रेडी कर दिया है, तुरपाई भी कर दी है। सब कुछ करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा, तो वो आप देखिए ज़रूर। और वीडियो कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और ट्राउज़र पैंट कैसा लगा, आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आपने देखा, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और मेरी वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू, मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस सिंपल इसमें मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाया है, इसलिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।